बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी, रूपवती। लोग कहते थे वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका दिल बहुत बुरा था। वह लोगों से जलती थी, बच्चों से नफरत करती थी और हमेशा अकेले रहती थी। फिर एक दिन गांव में अकाल पड़ा। सब परेशान हो गए, लेकिन रूपवती के पास सब कुछ था। गांव वालों ने मदद मांगी, मगर उसने सबको मना कर दिया। गुस्से में आकर गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। कहते हैं जाते जाते उसने शाप दिया, जिस दिन मेरा सब छिन गया उसी दिन मैं लौटूंगी, बिना बालों के मगर बदले के साथ। कुछ दिन बाद जंगल में आग लग गई और उसमें रूपवती जलकर मर गई, लेकिन उसकी आत्मा वहीं अटकी रह गई। और कुछ सालों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में बच्चों की हंसी सुनाई देती थी, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। एक दिन छोटा राजू अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते जंगल की तरफ चला गया। फिर वो अकेला लौट आया, कांपता हुआ, चुपचाप। जब माँ ने पूछा क्या हुआ, तो वो बोला, गंजी औरत आई थी। उसने कहा, अगला मैं हूँ। अब हर किसी को एक औरत दिखती, लंबा काला चोगा, बिना बालों के चमकता सिर और डरावनी हौसी। वो औरत सिर्फ बच्चों को दिखती थी, और जिन बच्चों ने उसे देखा उनका हौसला खेलना बंद हो गया। गांव में अफवाह फैल गई, वो रूपवती वापस आ गई है। अब वो गंजी चुड़ैल बन गई है। गांव में सब डरे हुए थे, मगर 4 बच्चों का दिल जिज्ञासा से भरा था, राजू, सोनू, चिन्नी और बिट्टू। उन्होंने ठान लिया कि वो पता लगाएंगे कि ये चुड़ैल कौन है और क्या चाहती है। एक रात वे सब टॉर्च लेकर जंगल में चले गए। रास्ते में उन्हें पेड़ पर उल्टे लटके जूते मिले, मिट्टी में अजीब निशान और हवा में किसी के गुनगुनाने की आवाज़। आखिरकार एक खाड़ी से निकलकर वो आई, गंजी चुड़ैल। उसका चेहरा झुलसा हुआ, आंखें बिना पलके और सिर पूरी तरह गंजा। उसने बच्चों की ओर इशारा किया और बोली, एक बाल दो, एक रह जाओ, वरना सब चले जाओ। राजू को याद आया कि उसकी नानी ने कभी बताया था, जिसका शाप बालों से जुड़ा हो उसे मुक्ति भी बालों से मिलती है। राजू ने तुरंत अपनी जेब से एक छोटी सी गुड़िया निकाली, जिसके बाल असली थे। उसने वो गुड़िया चुड़ैल को दे दी और कहा, तुम्हारे लिए है। चुड़ैल की आंखों से आंसू निकल आए। उसकी डरावनी शक्ल धीरे धीरे धुएं में बदल गई और एक मधुर सी आवाज़ गूंजी, तुम सबने मुझे याद दिलाया कि मैं भी कभी इंसान थी। फिर सब कुछ शांत हो गया। अंत या एक और शुरुआत। गांव फिर से खुशहाल हो गया, लेकिन आज भी बच्चे रात को बालों वाली गुड़िया देखकर डर जाते हैं। और जंगल में एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ मिला, हर बाल की एक कीमत होती है।